बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, पिछली वीडियो में मैंने 18 के असबाब वजूहात पे रोशनी डाली थी। आज मैं इसका इलाज बताऊंगा। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। रेडीमेड भी बताऊंगा, अगर कोई बंदा खुद तैयार ना कर सके तो बाज़ार से भी ले ले ताकि उसका काम संवर जाए। लेकिन अगर खुद तैयार करें तो बहुत लाजवाब रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें आपने लेना क्या है, क्योंकि लंबी वीडियोस ना तो लोग देखते हैं और ना ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर, क्योंकि वजूहात तो पहले मैं बयान कर चुका हूँ और अब सिर्फ मैं ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। संदल सफ़ेद आपने ले लेनी है। 50 ग्राम ले लें, 30 ग्राम ले लें, जितनी अब आप बनानी चाहते हैं ना मेडिसिन उतनी लें। 30 ग्राम ले लें। उसके साथ आपने बरग हिना, ताज़े पत्ते खुद आपने मेहंदी के तोड़ के साए में खुश्क करने हैं, वो भी आपने 30 ग्राम लेने हैं। शाहतरा आजकल बहुत ज़्यादा है, गंदम में छोटे छोटे गुलाबी रंग के हल्के पिंक कलर के फूल होते हैं। किसी देहाती से पूछ ले तो आपको बता देगा। वो भी आप खुद अखाड़ कर लाकर साए में खुश्क कर लें, वो भी 30 ग्राम लेना है आपने। इसके साथ आपने चिरैता लेना है। चिरैते का मौसम तो आ चुका है, लेकिन अभी फूल नहीं लगे, इससे हो सकता है आप लोगों को उसकी पहचान ना हो। बाजार से अच्छी दुकान से ले। आजकल पता नहीं क्या काट काट के ना उन्होंने एक जैसी हर चीज़ दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती वो क्या है। पर चिरैता आपने 30 ग्राम लेना है। कचूर अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का, वो भी आपने 30 ग्राम लेना है। ज़ीरा स्याह आपने लेना है, ज़ीरी स्याह, काली ज़ीरी जिसे कहते हैं, वो भी 30 ग्राम लेनी है आपने। उशबा अच्छी क्वालिटी का, वो भी 30 ग्राम लेना है। चोब चीनी, वो भी आपने 30 ग्राम लेनी है। मुंडी बूटी गोल गोल से होती है, वो भी आपने 30 ग्राम ले लेनी है। धनिया, ये भी 30 ग्राम बीज लेने हैं, हरा नहीं लेना। बरग नीम, ये भी आपने नीम के पत्ते लेकर साइड में खुश्क करने हैं, उनसे टहनियाँ वगैरह उतार कर उसके खालिस पत्ते जो है वो भी आपने 30 ग्राम लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लें या ग्राइंड कर लें, या दुकान से किसी से पंसार से उनको दे, वो आपको पीस देगा। इसमें 10 ग्राम आप मिला लें गूंद कीकर। गूंद कीकर का ये फ़ायदा होगा कि गोली बनानी आसान हो जाएगी। बारीक पसाए, एक बार छन्नी से छान लें, जो बच जाए उसे फिर पसा लें ताकि गोली बनाने में आसानी हो। हल्का सा पानी मिला लें, गूंद लें उसे अच्छी तरह, और उसकी चने से ज़रा बड़ी गोली बना लें, 1.5 चने के बराबर समझ लें। अगर तो एमरजेंसी है, तकलीफ़ ज़्यादा है, तो 2 गोली सुबह 2 शाम। अगर नॉर्मल रूटीन के मुताबिक काम चल रहा है तो फिर 1 गोली सुबह 1 शाम। अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं है फिर 1 गोली सुबह 1 शाम। चंद माह दे, इंशाल्लाह उसके अंदर से ये जो भी तकलीफ़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। अगर फिर भी थोड़ा कसर रह जाए तो आप ग्रेविविनान के टीके डॉक्टर के मशवरे से आप लगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो बच्चा है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन और तंदुरुस्त पैदा होगा। इस अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे जो बच्चा पैदा होगा इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ज़हीन, एक्टिव, तंदुरुस्त और पैदा होगा। उसे कोई बीमारी इंशाअल्लाह लाहक नहीं होगी। वो भी प्रेगनेंसी के दौरान ही औरत इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह बेहतरीन बच्चा पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।